परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर के वचन को देखने पाए। आज पेंटिकोस्ट का दिन समाप्त होने के बाद आज फादर्स डे है और हम फादर्स डे के विषय में आज बात करेंगे। एपिसोड में झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़ा नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज फादर्स डे के लिए प्रभु, जिसमें तू हमें इकट्ठा किया है कि हम तेरे वचन को सुनने पाए। जितने भाई बहन आज तेरे वचन को सुनने पा रहे हैं प्रभु, हे पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो तू हमारा पिता है, तेरा प्रेम हमारे हृदय में बह जाए और हम तुझसे सच्चे रूप से जानने पाए। हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई करके तेरे वचन को समझने पाए प्रभु और तेरे महिमा और प्रशंसा करने पाए। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु, मुझ में होकर तू बोल कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। I see the King of Glory coming on the clouds which fly. The horizon, the horizon. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place. It's selfless faith, it's selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We're all our needs, we all our needs. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hear my heart and make it clear. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you and love me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's come. As I walk from heart into eternity. Fill my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you and love me.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू ही हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। करुणा का सुसागर, महिमा का सांसों में समा गए मेरे दिल में। यीशु आजा, करुणा का दुसागर, महिमा का में समा गए मेरे दिल में। यीशु आजा, करते अर्पण तुझे, ये जिस्म रुक जा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। निर्भय का दुबे संकट में तू सहारा, शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। निर्भय का दुबे संकट में तू सहारा, शांति हमें देगा, सब कुछ है तू हमारा। तेरे से हमको मिले मुक्ति मसीहा महान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा।
sola chandi chili chandi na dunia ke dure se mile na ja salib ka खून मेरी आँख चौंका है और मुझे की मौत से दे सिफा मैं हुआ जान के द्वारा सोना मेरा दाम न था पर मेरा दाम मसीह का खून है पाया दाम मोहब्बत का न सोना न चांदी से मिले आजादी गुनाहों का कोई था सालीब का खून मेरी आँख चाहता है और मुझे की मौत से मैं हुआ जान धन के द्वारा सोना मेरा दाम न था पर मेरा दाम मसीह का खून है बड़ा दाम मोहब्बत का न सोना न चांदी से मिली आजादी आसमान की झड़ी मिल सकता था सालीब का खून मेरी आँख चाहता है और मुझे की मौत से मैं हुआ जान की बारा सोना मेरा दाम न था पर मेरा दाम मसीह का खून है बड़ा दाम मोहब्बत का न सोना न चांदी से मिली आजादी सकता था सालीब का खून मेरी आँख चाहता है और मुझे की मौत से मैं हुआ जान के द्वारा सोना मेरा दाम न था पर मेरा दाम मसीह का खून है बड़ा दाम मोहब्बत का खुदा के दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु पहना था खुदा दादा की बजाय भूलेगा यीशु ने इस सलीब पर अपनी जान यीशु ने सलीब पर अपनी जान यीशु ने सलीब पर अपनी जान कि बचाओ मैं बचाओ कौन सी मिला यीशु ने सलीब पर अपनी जान ये सच है यीशु गुनाहों के लिए अपने कीमती को आया था उसने खाए की मां की बजाय भूलेगा यीशु ने सलीब पर अपनी जान यीशु ने सलीब पर अपनी जान यीशु ने सलीब पर अपनी जान कि बचाओ बेबकार कौन सी मिला यीशु ने सलीब पर अपनी जान
उस पर से उठा उसके लाफन कर दिया और कब्र पर बिठा दिया मेरा यीशु फटा है बर्दाश्त क्योंकि मौत की हुई यीशु फिर चलने आएगा यीशु फिर चलने आएगा यीशु फिर चलने आएगा देखो कैसा उसका प्यार और मिटाया यीशु फिर चलने आएगा Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the food that makes me white as snow. Nothing but the blood of Jesus. Oh, my pardon this I sin. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this I pray. Nothing but the blood of Jesus. Precious is the blood that makes me white as snow. No other one I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can force it undone. Nothing but the blood of Jesus. On a word that I have known. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. Nothing but the blood of Jesus. This is all my needs. Nothing but the blood of Jesus. He's all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. Oh, the one I know. Nothing but the blood of Jesus. यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी हम गाए
हे प्रभु प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गए हो सदा, तुम राजा होगा, फिर राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गए हो सदा, तुम राजा होगा, फिर राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम अपने बाइबल को खोलें लूका की सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 11 से 24 पर। Gospel according to Saint Luke chapter 15 reading from verse 11 to 24। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटा ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में जो मेरा भाग है वो मुझे दे दीजिए। जिससे उसने अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब ये सब कुछ जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेत में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब अपने आप में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख। तब उठकर अपने पिता के पास चला। अभी वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़ कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य न रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, छठ अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि अब मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। आज इस दृष्टांत को हमने देखा जो प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं के विषय में बताया। किसी व्यक्ति के 2 पुत्र थे और छुटका ने अपने पिता से कहा कि संपत्ति में जो मेरा भाग है मुझे दे दे। उसका छुटका बेटा
अपरिपक्व के कारण विद्रोह करके अपने पिता से आधा हिस्सा मांग लिया। ये जो जहां की ये घटना है, वहां पर पिता के मरने के बाद ही बंटवारा होता था, पर ये पिता अपने संपत्ति का बंटवारा करके छुटका को उसका हिस्सा दे दिया। कुछ ही दिनों में वो अपने संपत्ति को बेचकर दूर देश को चला गया और अपने सारे धन को गलत कामों में बर्बाद कर दिया। बाइबल कहता है कुकर्म करके बर्बाद कर दिया। लोग इस दृष्टांत को उराऊ पुत्र का दृष्टांत कहते हैं, परंतु एक पिता की हृदय की वेदना का दृष्टांत होना चाहिए। जब उसका पुत्र उसे छोड़कर चला गया, उसका पिता बहुत दुखी था। सबसे दुख उसके पिता को हुआ। यह पिता का स्वभाव के विषय में बतलाता है। यह स्वर्गीय पिता परमेश्वर के स्वभाव या हृदय के विषय में बतलाता है। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं कि किस प्रकार हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर हमारी देख रेख करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, परंतु जब हम पिता से अलग हो जाते हैं तो पिता का हृदय टूट जाता है, उसे दुख होता है। डायरेक्टर ऑफ टीन चैलेंज जॉन विंटन का कहना है कि प्रति वर्ष हजारों बच्चे अपने घर से भाग जाते हैं। ये समस्या आज ही के जमाने का नहीं है, बल्कि बहुत वर्षों से होता आया है। मैं सदा उराऊ पुत्र के विषय में सोचता था और दुख महसूस करता था कि कैसे यह बर्बादी की ओर जा रहा है, कैसे यह अपने संपत्ति को बर्बाद कर रहा है। परंतु काश कि लोग समझते कि पिता का दुख क्या होता है। उसका पिता कैसे महसूस किया होगा जब उसका पुत्र गलत मार्ग में चला गया, अब कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति को बर्बाद कर दिया। हम परमेश्वर को पिता का अगर पुकारते हैं क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता है। घर में, परिवार में पिता का बड़ा ही महत्व होता है, कर्तव्य होता है, बड़ी भूमिका होती है। बच्चों और परिवार की देखरेख करना, उनकी सहायता करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। बच्चे अपने पिता के मान सम्मान बढ़ाते हैं। पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है जिस प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता हमसे और आपसे प्रेम करता है। आज मनुष्य अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से विद्रोह करके और परमेश्वर से दूर हो गया है, पाप में पड़ा हुआ है और परमेश्वर से दूर होकर गलत कामों में लग गया है। हमारा स्वर्गीय पिता इससे दुखित होता है। हमारा स्वर्गीय पिता दुखित है कि हम उसके बेटे जिसे अपने स्वरूप समानता में बनाया, हम उससे अलग हो गए हैं। आज का मेरा पहला पॉइंट है, He is God who grieves. He is God who grieves. परमेश्वर भटके हुए मनुष्यों के लिए दुखित होता है। जो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर दुखित होता है। जब मनुष्य परमेश्वर से भटक जाते हैं और परमेश्वर की ओर अपना पीठ कर देते हैं तो परमेश्वर दुखित होता है। बहुत वर्षों से जब मैं लूका 15 अध्याय पढ़ता था तो उराऊ पुत्र के विषय में और उसके दुख के विषय में सोचता था कि तुम किस प्रकार सब अपने धन को समाप्त कर रहे हो, रुपये के खर्च कर रहे हो। भविष्य में तुम्हें रुपये चाहिए, भविष्य में तुम्हें धन चाहिए। मैं उराऊ पुत्र के प्रति सहानुभूति रखता था। जब मैं स्वयं पिता बना तो उराऊ पुत्र के पिता के विषय में सोचने लगा कि वो कैसे दुखित हुआ। उराऊ पुत्र का पिता कैसे दुख हुआ जब उसका पिता उस
दुख हुआ जब वो उसका पुत्र उसे छोड़कर दूर देश जाकर अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। सब कुछ उड़ा चुका था, उसके पास कुछ नहीं था, परंतु उसके पिता का दुख उससे भी कहीं अधिक है। अपने पुत्र का दूर भटक जाने से उसे दुख होता था, खो जाने का दुख, विनाश के रास्ते पर जाने का दुख, भूखे रहने का दुख। जो पुत्र भूखा रहता था, पिता को दर्द होता था। यीशु इस संसार में हमारे लिए दुख उठाने के लिए आए। यीशु परमेश्वर को प्रकट किए और प्रकट को करने के लिए संसार में आए। परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता को हमें बताने के लिए आया कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो हमसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, वो बताया, सिखाया कि तुम इस प्रकार प्रार्थना करना, हे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वचन कहीं नहीं बताता कि वो हमारा पिता हो गया है, वो तो सदा हमारा पिता है, परंतु वचन बताता है कि हम उसके बेटे और बेटियां बनाए जाते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर सदा हमारा पिता है, परंतु हम भटक कर उसके पुत्र होने की पदवी को खो देते हैं, पुत्र होने के अधिकार को खो देते हैं। पिता सदा अपने बच्चों का चिंता करता है, भले ही बड़े क्यों ना हो। लूका की सुसमाचार 15 अध्याय के 27 पद में जब वो अपने आप में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के घर में कितने मजदूर हैं जिन्हें भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। याद करता है अपने पिता को, कहता है मेरे पिता के घर में ऐसे कितने मजदूर हैं जिन्हें भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और 15 अध्याय के 20 पद में लिखा है, उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। और चला, वो भी दूर ही था कि उसके पिता देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा, हाथ फैलाकर उसे गले लगाया और चूमा। हम देखते हैं हमारा पिता सदा हमें स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। जब उससे भटक जाते हैं और जब लौट कर आते हैं, लिखा है कि जब वो अपने आप में आया तो कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। कहा मैं पिता की योग्य न रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर की नाई रख ले। और उसके पिता उसके सारे बातों को अनसुनी कर कर उसे गले लगाया, उसे चूमा। कहा झट से बछड़े, पाला हुआ बछड़ा मारो, जिसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ, कि मेरा पुत्र खो गया था, मिल गया है, मर गया था, जी गया है। हमारा पिता परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। आज का दूसरा पॉइंट, हमारा परमेश्वर पिता हमें स्वीकार करता है। He is God who receive. He is God who receive. वो हमारा परमेश्वर है जो हमें स्वीकार करता है। जैसे हम हैं वैसे हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। हम इस दृष्टांत में देखते परमेश्वर के हृदय को देखते हैं, परमेश्वर के विचार को देखते हैं, स्वभाव को देखते हैं। पिता पुत्र को डांटा नहीं, कहा तू तो सब कुछ लेकर चला गया था, अब यहाँ क्यों आया है? नहीं, उसे डांटा नहीं। याकूब 1 अध्याय में लिखा है, नाना प्रकार के परीक्षाओं के विषय में बतलाता है। परीक्षा के दरमियान यदि हम अपने बुद्धि की आवश्यकता है तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। परमेश्वर उलाहना नहीं देता। पुराण पुत्र का पिता भी उसे डांटा नहीं, उन्हें उलाहना नहीं दिया। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं
ये वो उससे कहते हैं कि परमेश्वर मैं मुसीबत में हूं, मुझे बुद्धि की आवश्यकता है, मुझे बल की आवश्यकता है, तो परमेश्वर बिना उलाहना दिए हमें देता है। वो हमें स्वीकार करता है, वो हमें क्षमा करता है। लूका 15 अध्याय के 17 पद में वो कहता है कि मेरे पिता के मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी ईश्वर के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में हमने पाप किया है, तेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं। उसे ये विचार कहां से आया कि आप कभी भी परमेश्वर के पुत्र के योग्य थे? परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करके अपना पुत्र बनाना चाहता है। आप कभी भी योग्य नहीं थे और कभी भी योग्य नहीं होंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया गया। अर्थात जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हम उसके बेटे और बेटियां बनाए जाते हैं, उसके संतान बनाए जाते हैं। We were never worthy at first place. Our sin made us unworthy. Our sin made us unworthy. परमेश्वर हमसे प्रेम इसलिए नहीं किया कि हम योग्य थे कि हमसे प्रेम कर सके। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं देता कि हम योग्य थे, हम कभी भी योग्य नहीं थे। प्रभु यीशु योग्य है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। हम कभी योग्य नहीं थे और प्रभु यीशु मसीह हमें योग्य ठहराता है। पुराण पुत्र ने कहा कि मुझे एक दास की नाई, एक मजदूर की नाई रख ले। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अपने पिता के विषय में उसके विचार गलत थे। सोचता था उसका पिता उसे डांटेगा, बुलाना देगा, ताड़ना देगा, लेकिन नहीं, उसे स्वीकार किया। जब हम पाप में पड़ जाते हैं और पाप से लौटकर आते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें स्वीकार करता है, हमें उलाहना नहीं देता है। Concept about our Father, Heavenly Father. कभी-कभी हमारे विचार, हमारे सोच, हमारे स्वर्गीय पिता के विषय में सही नहीं रहता। हमें परमेश्वर क्या सोचेगा? परमेश्वर हमें डांटेगा, परमेश्वर हमें उलाहना देगा, परमेश्वर हमें अस्वीकार कर देगा। नहीं, परमेश्वर हमें बुलाता है, अपने दोनों हाथ फैलाकर कह रहा है, हे बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर अपने विचार को कभी नहीं बदलता, वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर पिता का प्रेम कभी नहीं बदलता। पिता के प्रेम सदा के लिए है, हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम सदा के लिए है। उसे नहीं समझ सकते। हमें और आपको परमेश्वर पिता के प्रेम को समझना है। कभी हमसे नफरत नहीं करता, हालांकि हम पाप के कारण उसे दूर चले जाते हैं, फिर भी वो हमारा इंतजार करता है कि कब हम लौट कर आएंगे, और जब लौट कर आते हैं तो हमें स्वीकार कर लेता है। जैसा हम हैं वैसा ही स्वीकार कर लेता है। पुराण पुत्र कहता है, मुझे एक मजदूर की नाई रख ले, और तो उसका पिता कहता है कि मैं फिर से तुझे अपना पुत्र बनाऊंगा, और अपने उसके हाथ में अंगूठी देता है, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाता है और कहता है, मेरे साथ खुशी मनाओ, भोज करो, मेरा पुत्र मर गया था, जी गया है। हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो परमेश्वर दुखित होता है, और जब लौट कर आते हैं तो पहले के समान हमें स्वीकार कर लेता है। तीसरा, He treats us as though we did never been away. He treats us as though we did never been away. वो हमसे ऐसा व्यवहार करता है कि हम उससे कभी अलग ही नहीं हुए थे। वो भूल जाता है
को, हमारे गलतियों को, और हमसे ऐसा व्यवहार करता है जैसा हम कभी उससे अलग ही नहीं हुए थे। लूका 15 अध्याय के 22 पद पढ़ने से मालूम होता है उसका पिता पुराण पुत्र से उसका पुराना संबंध स्थापित करता है, वो पुत्र होने का अधिकार देता है। पहले तो क्षमा करता है, उसे उत्तम वस्त्र देता है, हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहना देता है। पुराण पुत्र सोचता था कि मैं एक मजदूर के समान हमसे व्यवहार किया जाएगा, परंतु पिता क्षमा करके सब कुछ उसे लौटा देता है। परमेश्वर आज हमसे कहता है कि जब तुम अपने पापों को मान लोगे, अपने पापों से पश्चाताप करोगे और लौटकर मेरे पास आओगे, तो शर्म न करना, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुझे क्षमा करूंगा। तो जो प्रभु यीशु के साथ क्रूस को चढ़ाया गया था, एक कहा जब तू अपने राज में आए तो मुझे याद करना, मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु से हमारे पापों को क्षमा करता है। सामने स्त्री कुआं पर जो बैठी थी, स्त्री मैं तुझे ऐसा जल दूंगा कि जो कभी प्यासी ना होगी। परमेश्वर सामने स्त्री के विषय में जानता था कि वो पापनी स्त्री है। परमेश्वर हमें सदा मांगने से ज्यादा देता है, वो हमसे ऐसा व्यवहार करता है कि हम कभी उससे अलग ही नहीं हुए हैं। हो सकता है कि आप स्वर्गीय पिता से दूर चले गए हैं और महसूस कर रहे हैं कि आप उसके पुत्र नहीं हैं और उद्धार का अनुभव आपको प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। परमेश्वर उसके बावजूद भी आपका पुत्र मांगता है और चाहता है कि आप लौट कर उसके पास आए। आज आप लौट कर आते हैं तो सारा अधिकार, पुत्र होने का अधिकार हमें दे देता है। अब्राहम पुत्र मांगा और उसे एक जनरेशन मिल गया पुत्र के रूप में। सुलेमान ने बुद्धि मांगा और बुद्धि के साथ साथ और सब कुछ उसे मिल गया। जब परमेश्वर से मांगते हैं तो मांगने से ज्यादा हमें देता है। परमेश्वर से जब मांगते हैं तो मांगने से ज्यादा वो हमें देता है। परमेश्वर का जो स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा है, हम उसे सोच भी नहीं सकते। वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारे लिए दुखित होता है जब हम उसे दूर चले जाते हैं। वो आपको फिर स्वीकार करता है जब आप लौट कर आते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे तैयार होने की आवश्यकता है, नहीं, आप जैसा है वैसे आकर अपने मन को फिराकर परमेश्वर के पास आए। और पुत्र कहता है क्या मैं ठीक होकर जाऊंगा? नहीं, दुबला पतला मैला चित्रा जैसा वो था वैसा ही लौट कर आया। जब अपने आप में आया तो लौट कर आया और उसी स्थिति में उसका पिता उसे स्वीकार किया। हमारा स्वर्गीय पिता अपने दोनों हाथ फैलाकर हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। लौट कर आए। हो सकता है कि आप पहले किसी परमेश्वर के बेटे बेटी थे, परंतु आप भटक गए हैं, आप पुराण पुत्र के समान दूर चले गए हैं। उसके बावजूद भी जब आप लौट कर आएंगे तो परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। दूर देश एक कदम दूर है, आप एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाएं। परमेश्वर कई कदम आपको बढ़ाकर और आपको रास्ते में मिलेगा। इस प्रकार पुराण पुत्र का पिता दौड़कर रास्ते में उसे मिला। आप सोचते हैं कि हमारा पुराना पद अब नहीं मिलेगा, नहीं, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखे, फिर से वो आपका सब कुछ लौटा देता है। पुराने नियम की जबकि ये बात है तो अब देखिए गुलामों के पैर में जूतियां नहीं होती थी, वे नंगे पांव होते थे।
केवल पुत्र के पैर में जूतियां होती थी, अंगूठी केवल पुत्र के हाथ में होता था, जो संसिद्ध पुत्र होने का अधिकार बतलाता है। पुराण पुत्र का पिता कहता है, झट से उत्तम वस्त्र पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, इसके पैर में जूतियां पहनाओ, भोज करो, आनंद करो। मेरा पुत्र खो गया था, मिल गया है। हमारा पिता हमें स्वीकार करता है। यह सच नहीं है कि आप आज योग्य हैं और पहले नहीं थे। नहीं, आप कभी योग्य नहीं थे। मनुष्य कभी योग्य नहीं था। ये परमेश्वर की अनुग्रह है, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह है, जो हमारे और आपके लिए क्रूस पर मरा, अपने खून को बहाया और हमें इससे योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बने। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है तो परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाया जाता है। वो आपको स्वीकार करेगा, आपको अपना बनाएगा, आपसे ऐसा व्यवहार करेगा कि आप कभी दूर गए ही नहीं थे। स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करता है, आपका इंतजार कर रहा है कि आप कब लौटकर उसके पास आएंगे। आज हम अपने स्वर्गीय पिता के स्वभाव को देखा। जब उससे भटक जाते हैं तो हमारा इंतजार करता है, वो उस रास्ते की ओर देखता रहता है कि हम कब लौट कर आएंगे अपने पिता के पास, कब हम लौट कर आएंगे। जब लौट कर आते हैं तो हमें उलाहना नहीं देता, हमें ताड़ना नहीं देता, हमारी पुरानी बातों को याद नहीं करता, बल्कि अपना बेटा और बेटी हमें बना लेता है, फिर से हमारा अधिकार देता है। हमारे स्वर्गीय पिता का हृदय हमारे और आपके लिए खुला हुआ है। आज फादर्स डे के समय पर अपने स्वर्गीय पिता को देखें, उस पर ध्यान रखें, कैसा वो पिता है। हमारे और आपके लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया कि हम उस पर विश्वास करके अनंत जीवन पाएं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। आज सर्व झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु हमें से प्रत्येक के साथ हो, जितने भाई बहन बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद कर, अपने मजबूत पंखों के नीचे रख, उन्हें स्वीकार कर, उन गहरे आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से परिपूर्ण कर प्रभु, कि तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन, आमीन। यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा यकीन जैसा होगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए साले पर हुआ था बलिदान, बचाने को मुझे। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए साले पर हुआ था बलिदान, बचाने को मुझे।